हेलो एवरीवन। तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन्स ये इक्वेशंस के बारे में। अब पिछली वीडियो में हमने देखा था एक जनरलाइज मॉडल ट्रांसमिशन लाइन का होता है विद टू कंडक्टर लाइंस। एक हम कंसिडर करेंगे ये वाला और ये कंसिडर करेंगे सेकंड। तो इन दो लाइंस के बिहाफ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांसमिशन लाइन को। तो आप देख सकते हैं वी हैव प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स एज आर एल कनेक्टेड इन सीरीज और जी सी जो कनेक्टेड है वो शंट में कनेक्टेड है जिसको हम पैरेलल कहेंगे। अब इस वाले वायर के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल अप्लाई किया है v ऑफ z कॉमा टी। अब ये z कॉमा टी दिया है क्योंकि ये जो लेंथ है वायर का इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग z डायरेक्शन। तो इनिशियल पोजीशन पे आ गया z और टाइम वेरिंग फील्ड के लिए हमने लिखा है t। सो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ z t। थ्रू दिस लाइन वट एवर द करंट इज फ्लोइंग इट इज डिनोटेड एज I ऑफ फंक्शन z कॉमा t। दिस इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये आ गया। अब अगर हम इस वाले पॉइंट पे आते हैं, अगर हम चेक करेंगे कि हमने एक पोर्शन कंसिडर किया है, तो अगर हम इस पोर्शन को हम कंसिडर करेंगे तो ये टोटल जो लाइन है डिस्ट्रीब्यूटेड है और डेल्टा जेड। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम एज्यूम करेंगे डेल आई और यहाँ से जो करंट फ्लो होता है वो हो जाएगा आई ऑफ जेड। उसमें हम ऐड करेंगे डेल जेड। सो जेड प्लस डेल जेड और इट इज़ ए फंक्शन ऑफ टी। सिमिलरली ये पोटेंशियल भी इस तरह से लिखेंगे वी ऑफ जेड प्लस डेल जेड कॉमा टी। सो दिस इज अबाउट द नरेशन ऑफ आर ट्रांसमिशन लाइन। अब इसके भी पे अगर हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है सो देर आर टू मेथड्स। एक तो हम पोटेंशियल देखेंगे एंड विल सी द करंट इक्वेशन। सो इन फर्स्ट केस विल चेक फॉर वोल्टेज इक्वेशन। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमें अप्लाई करना है तो एक लूप लेना पड़ेगा विच इज़ 1 2 a 2 2 डैश b 1 डैश और 1। तो एक क्लोज लूप अगर हम लेते हैं जो हम यहाँ पर लिखेंगे एज 1 a 2 2 डैश b 1 डैश 1। तो इस वाले लूप में अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू 0 होता है। तो फर्स्ट पोटेंशियल अगर हम देखें तो इट इज वी ऑफ जेड कॉमा टी। विल राइट वी ऑफ जेड कॉमा टी इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू होता है आई इंटू आर। तो जो करंट है वो है आई ऑफ जेड कॉमा टी और ये जो रेजिस्टेंस है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके लिए हम लेते हैं आर इंटू डेल जेड। तो ये आ जाएगा आर इंटू डेल्टा जेड प्लस करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टेंस। अब इसका इक्वेशन जो जनरलाइज होता है उसको हम लिखेंगे v इज इक्वल टू होता है एल इंटू डी आई बाई डी टी। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस पर्टिकुलर इंडक्टेंस विल बी। तो इसको हम लिखेंगे एल इज नथिंग बट एल इंटू डेल जेड विथ डो बाई डी टी ऑफ जो फंक्शन है वो है करंट जेड कॉमा टी। तो ये हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब इसको अगर हम रीराइट करेंगे इन अ प्रॉपर वे सिमिलरली ये पोटेंशियल जो है ये भी हम लिखेंगे वी ऑफ जेड पर डेल्टा जेड कॉमा टी। तो ये हो जाएगा प्लस वी ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड कॉमा टी। फाइन। सो दिस विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडिविजुअल एलिमेंट। इसका आपने एडिशन किया है। अब हम इसको रीराइट करेंगे तो इस वाले को हम लिखेंगे एज ये टर्म इधर शिफ्ट करेंगे और इस वाले से सबस्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे आई ऑफ जेड कॉमा टी इंटू आर डेल्टा जेड प्लस डो आई जेड कॉमा टी बाई डी टी इंटू एल डेल्टा जेड विच इज इक्वल टू v of z plus delta z comma t minus v of z comma t. दिस इज हाउ वी हैव रिटन इट। अब अगर हम यहाँ से डेल्टा z कॉमन निकालेंगे तो यही इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एज v of z प्लस डेल्टा z कॉमा टी
माइनस वी ऑफ z कॉमा टी डिवाइडेड बाई डेल z विच इज इक्वल टू, ये वाला टर्म हम लिखेंगे एज r इंटू आई ऑफ z कॉमा टी प्लस एल इंटू टू आई जेड कॉमा टी बाई डी टी। सो हमने यहाँ पर निकाला कॉमन एज डेल्टा जेड। अब अगर डेल्टा जेड हमने कॉमन निकाला है यानी कि ये पूरा लेंथ, तो इसको अगर हम श्रिंक करेंगे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट तो हम लिख सकते हैं डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो। स्मॉलर पोर्शन अगर हम लेते हैं, सो इफ आई टेक लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, so the same equation will write limit delta z tends to 0 into v of z plus delta z comma t minus v of z comma t by delta z is equal to this equation as it is. ओके अब देखिए अगर डेल्टा z टेंड्स टू 0 है तो ये वाला पोर्शन तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसको अगर हम डिवाइड भी कर लेते हैं तो यहाँ पर z प्लस डेल्टा z जो है वो भी नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसके भी यहाँ पे हम इस वाले इक्वेशन को लिख सकते हैं एज माइनस डो वी z कॉमा टी डिवाइडेड बाई डेल z विच इज़ इक्वल टू, ये वाला टर्म एज इट इज़ एज r इंटू आई z कॉमा टी प्लस एल डो आई z कॉमा टी डिवाइड बाई डी टी। लेट्स अज्यूम दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन ये मिला हमें अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सिमिलरली हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ, क्योंकि दो पैरामीटर्स है, एक तो पोटेंशियल है और दूसरा है करंट। सो नाउ विल अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ फॉर दिस डायग्राम। सो विल राइट अप्लाइंग Kirchhoff's current law to नोड ए। तो इस वाले नोड पे अगर हम Kirchhoff's current law यूज करते हैं तो स्टेटमेंट तो हमें पता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू होता है आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट पे इनकमिंग करंट है आई ऑफ जेड कॉमा टी और आउटगोइंग करंट है डेल्टा आई और दूसरा वाला ये करंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं एज आई ऑफ जेड कॉमा टी इज इक्वल टू डेल्टा आई प्लस ये वाला टर्म एज आई ऑफ जेड कॉमा डेल जेड कॉमा टी। फाइन। अब ये जो करंट है चेंज इन करंट डेल आई, ये करंट फ्लो हो रहा है थ्रू कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। अब ये दोनों पैरामीटर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम लिखेंगे जी इंटू डेल्टा जेड सी इंटू डेल्टा जेड। ये भी हमने ऑलरेडी लिखा था एल इंटू डेल्टा जेड। तो इसके अक्रॉस का करंट और इसके अक्रॉस का करंट हम फाइंड आउट करेंगे। अब अगर करंट फाइंड आउट करना है तो देखिए ये कंडक्टेंस है, तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ करंट लिख सकते हैं एज आई ऑफ जेड कॉमा टी इज इक्वल टू, फर्स्ट फॉर दिस वन एज जी इंटू डेल्टा जेड मल्टीप्लाइड विथ द पोटेंशियल विच इज़ वी इंटू जेड प्लस डेल जेड कॉमा टी, क्योंकि इन दो टर्म के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ रहा है दिस वन। तो इसको हम लिखेंगे z प्लस डेल्टा जेड कॉमा टी प्लस, अब कैपेसिटेंस के अक्रॉस लिखेंगे c इंटू डेल्टा जेड इंटू डो वी z प्लस डेल जेड कॉमा टी डिवाइड बाई डी टी। द रीजन इज करंट अक्रॉस कैपेसिटर होता है I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। तो सी यानी सी इंटू डेल्टा जेड और पोटेंशियल है डो बाई डी टी वी जेड प्लस डी जेड कॉमा टी प्लस दिस इक्वेशन आई ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड कॉमा टी। ओके, सो ये आ गया इक्वेशन आफ्टर अप्लाइंग द किरचॉफ्स करंट लॉ। Now get the same process, we'll subtract these two current equations. So we'll write for this as I of z plus del z comma t minus I of z comma t is equal to, अब ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा एज माइनस जी इंटू डेल जेड वी ऑफ जेड प्लस डेल जेड कॉमा टी
माइनस सी इंटू डेल जेड डो वी जेड प्लस डेल जेड कॉमा टी डिवाइडेड बाई डी टी, पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं और डेल जेड भी कॉमन निकालेंगे और डेल जेड को सीधा यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आई ऑफ जेड कॉमा टी माइनस दिस डिवाइडेड बाई del z is equal to, if I take minus as common तो ये हो जाएगा g इंटू वी जेड प्लस डी जेड कॉमा टी प्लस ओके। अब हम एज यूजुअल डेल्टा जेड को अप्रोच करेंगे जीरो को, सो वी विल राइट टेकिंग लिमिट delta z tends to 0, we can write this equation as dou I z comma t by dz, और ये माइनस साइन यहाँ पर देते हैं तो ये ले जाएगा माइनस दिस टर्म जी वी कॉमा टी प्लस सी इंटू डो वी जेड प्लस, सॉरी ये वाला हो जाएगा जेड कॉमा टी, क्योंकि डेल जेड तो ज़ीरो है, डिवाइड बाई डी टी। तो ये अज्यूम करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। वी गॉट बोथ इक्वेशंस। एक इक्वेशन जो था वो है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और दूसरा इक्वेशन है अब इन टर्म्स ऑफ द करंट एलिमेंट। फाइन। अब अगर हम देखेंगे कि these are time varying field, so every time they will be varied with respect to time, so depend upon the time parameter हम कह सकते हैं। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे as I'm writing, assuming this as time varying fields, so this equation holds। first हम लिखेंगे वोल्टेज के लिए v of z comma t will be, ये दिया होता है रियल पार्ट ऑफ v ऑफ z इंटू ई रेस टू जे ओमेगा टी। ई रेस टू जे ओमेगा टी को हम कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। सिमिलरली करंट को लिखेंगे आई ऑफ जेड कॉमा टी विल बी रियल पार्ट ऑफ आई ऑफ जेड इंटू ई रेस टू जे ओमेगा टी। सो these are the two equations that are required for time varying field। अब हम इक्वेशंस को मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले तो हम इस वाले इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, माइनस डो वी जेड बाई डी जेड को इन टर्म्स ऑफ दिया है आर और यल के फॉर्म में। तो इस इक्वेशन को अगर हम मॉडिफाई करेंगे सो विल राइट सिंप्लीफाइंग, या फिर हम लिखेंगे मॉडिफाइंग इक्वेशन नंबर 2। So I can write this term as dou vz by dz, that is minus dv by dz is equal to, we have the terms as r, so we'll write this as r plus l is there, so ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखेंगे as j omega l into, we'll take current I as common from both the side। if you see, if I take current I, so this equation will be r plus j omega l into I। आप स्मॉल लिख सकते हैं सबस्क्रिप्ट या फिर कैपिटल में भी लिख सकते हैं। ये आ गया। अब सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 2 को भी मॉडिफाई करेंगे, सो विल राइट मॉडिफाइंग इक्वेशन 2, तो दिस टर्म हमें मिलेगा माइनस डी आई अपॉन डी जेड इज इक्वल टू जी प्लस सी की जगह पर हम लिखेंगे जे ओमेगा सी इंटू, फ्रॉम बोथ साइड विल टेक वी एज कॉमन, सो दिस विल बी वी। सो लेट्स कंसिडर दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और ये हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 4। ओके। अब इसी इक्वेशन को हम फर्दर मॉडिफाई करेंगे एंड विल सी द रेस्ट ऑफ द टर्म्स। So here I will be writing
differentiate equation number 3 with respect to z. So here that equation माइनस डी वी बाई डी जेड. सो एक बार और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन हमें मिलेगा एज माइनस डो टू वी बाई टी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आर प्लस जे ओमेगा एल कॉन्स्टेंट है, तो आर प्लस जे ओमेगा एल विल कीप कॉन्स्टेंट इनटू आई को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा हमें डी आई बाई डी जेड. अगर ये माइनस साइन इसको असाइन करेंगे तो ये मिलेगा डी टू वी बाई डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू माइनस डी आई अपॉन डी जेड. ओके, अब इक्वेशन नंबर 4 में डी आई बाई डी जेड का इक्वेशन है, तो अगर हम रिप्लेस करेंगे डी आई बाई डी जेड इन दिस इक्वेशन, सो ये हो जाएगा डी टू वी बाई टी जेड स्क्वायर एज आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू माइनस डी आई बाई डी जेड की जगह पे हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं एज जी प्लस जे ओमेगा सी इंटू वी. फाइन. अब इस इक्वेशन को हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे प्रॉपरली, सो आई कैन रीराइट दिस एज डी टू वी बाई डी जेड स्क्वायर, दिस टर्म विल टेक इंटू माइनस आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी वी विल बी इक्वल टू जीरो. तो ये मिल गया हमें डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन. अब ये जो टर्म है आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जे प्लस जे ओमेगा सी, ये जनरली हम डिनोट करते हैं विथ लैम्डा साइन, जो कि होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट. तो इस वाले टर्म को हम लिखेंगे साई इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जे प्लस जे ओमेगा सी, जिसको हम कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट. दिस इज आर प्रोपगेशन कांस्टेंट. अगर यहाँ पर लिखेंगे तो जनरली हम लिखते हैं, सॉरी इट इज स्क्वायर, जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी होता है. तो इसके भी यहाँ पे अगर हम लिखेंगे जीटा इज इक्वल टू, तो ये हमें मिलेगा अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी, विच इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस जे बीटा, जिसको हम कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर एज वेल एज इमेजिनरी, अल्फा एंड बीटा. अब इसमें जो रियल पार्ट होता है अल्फा, ये होता है एटेन्यूएशन कांस्टेंट, और जो बीटा होता है इसको हम कहते हैं फेज कांस्टेंट. दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स. अल्फा एटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है और बीटा होता है फेज कांस्टेंट. तो इसको अगर हम रिप्लेस करेंगे, सो द इक्वेशन विल बी डी टू वी बाई डी जेड स्क्वायर माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. तो ये हमें मिलेगा इक्वेशन ऑफ वेव बाय डिफरेंशिएटिंग वोल्टेज पैरामीटर्स. आई होप यू आर गेटिंग इट. सिमिलरली अगर हम करंट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, फाइन, तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को विथ रिस्पेक्ट टू जेड. तो ये मिलेगा माइनस डो टू आई बाई डी जेड स्क्वायर. सो दिस इज माइनस डो टू आई अपॉन डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जी प्लस जे ओमेगा सी इंटू डी वी बाई डी जेड. तो अगेन इसको रीराइट करेंगे एज जी प्लस जे ओमेगा सी इंटू माइनस डी वी बाई डी जेड. अब डी वी बाई डी जेड तो हमें पता है इट इज़ आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू आई. तो ये इक्वेशन हो जाएगा डी टू आई अपॉन डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जी प्लस जे ओमेगा सी इंटू आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू आई. इट इज़ एज गुड एज आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी इंटू आई. दिस इज डी टू आई अपॉन डी जेड स्क्वायर.
ओके, अब ये तो हमें पता है ये प्रोपगेशन कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं d2i/dz² माइनस r प्लस j ओमेगा एल g प्लस j ओमेगा सी इंटू आई विल बी इक्वल टू 0। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे बाई जीटा स्क्वायर। सो दिस इज d2i अपॉन dz² माइनस जीटा स्क्वायर i is equal to 0. Fine. So we got both equation, one in terms of voltage and one in terms of the current. अब इसके बिहाफ पे हम एटूनेशन कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, सिमिलरली वेव का इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब हम इस वाले इक्वेशन को, इसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। दिस इज बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सोल्यूशन अगर हम लिखेंगे तो डायरेक्टली ये लिख सकते हैं d2v/dz² का सोल्यूशन होता है v ऑफ z इज इक्वल टू v नॉट प्लस, यानी कि एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड हम कहेंगे, v मैक्स हम कहेंगे इसको, इंटू ई रेज टू माइनस गैमा z प्लस v नॉट माइनस इंटू ई रेज टू प्लस गैमा z, वेयर ये जो इक्वेशन है ये है वेव का इक्वेशन ट्रैवलिंग इन प्लस z डायरेक्शन, और ये हो जाएगा माइनस z डायरेक्शन में। तो इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली इस वाले इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं तो ये हो जाएगा I ऑफ z इज इक्वल टू आई नॉट प्लस ई रेज टू माइनस गैमा z प्लस आई नॉट माइनस ई रेज टू प्लस गैमा इंटू z। अगेन दिस इज इन प्लस z डायरेक्शन और हो जाएगा माइनस z डायरेक्शन में। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो इन दो इक्वेशन के बेस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो उसके लिए हमने जो एक्सप्रेशन लिया था, दैट आई विल रिकॉल, हियर इट इज, टाइम वेरिंग फील्ड का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज है v ऑफ z, t. So I will be calling that equation as the instantaneous voltage v of z, t is given as real part of v of z into e raised to j omega t. तो इस वाले टर्म में हम देख सकते हैं v of z is having that is wave traveling along plus z direction और ये माइनस z डायरेक्शन में है। तो इसके बिहाफ पे हम ये इक्वेशन लिखेंगे v ऑफ z, t इज इक्वल टू, फर्स्ट फॉर दिस वन v नॉट प्लस इंटू गैमा, गैमा इज नथिंग बट, देखिए क्या है, इट इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस जे बीटा, फिर अल्फा होता है एटेन्यूएशन कांस्टेंट और बीटा होता है फेज कांस्टेंट। तो अगर हम इसको एटेन्यूएशन और फेज कांस्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा ई रेज टू, फॉर दिस वन माइनस अल्फा सेट, यानी गैमा को हमने रिप्लेस किया विथ अल्फा। सिमिलरली हम इसको लिखेंगे फेज के फॉर्म में, विच विल बी आर कॉस एंगल, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बी सेट, प्लस माइनस के लिए लिखेंगे वी नॉट माइनस ई रेज टू प्लस अल्फा जेड इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस बी जेड। सो दिस विल बी आर वोल्टेज एक्सप्रेशन। सिमिलरली हम करंट एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, आई नॉट प्लस ई रेज टू माइनस अल्फा cos omega t minus beta z. So this is how we have obtained the wave equations of a transmission line. अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस किस तरह से फाइंड करते हैं। अभी हमने जो अटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट देखा था वो भी हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सो यस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।